बिहार की सियासत में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री हो चुकी है। पवन सिंह रोहतास जिले के काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस बात का ऐलान खुद पवन सिंह ने किया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बिहार की सियासत में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। चर्चा की वजह भी है। पवन सिंह ने अभी तक ये भी नहीं कहा है कि चुनावी मैदान में वो निर्दलीय उतरने वाले हैं। तो फिर सवाल उठता है कि पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। एनडीए में ये सीट आरएलएम के पास गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में ये सीट भाकपा माले के पास गई है। भाकपा माले ने राजा राम सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। क्या काराकाट में किसी और पार्टी की एंट्री होगी या एनडीए और महागठबंधन में ही खेल होगा। दरअसल कुछ दिन पहले ही एक निजी चैनल से बात करते हुए पवन सिंह के खास और भोजपुरी के मशहूर गीतकार और बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने कहा था कि आरजेडी से पवन सिंह की बात चल रही है। संभव है कि अगर बीजेपी से उनकी बात नहीं बनती है तो वो आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब ये सीट महागठबंधन में भाकपा माले के पास चली गई है। माले ने उम्मीदवार भी उतार दिया है। तो अब पवन सिंह के पास क्या विकल्प है। जानकार बता रहे हैं कि भाकपा माले शुरू से ही आरजेडी से सिवान सीट मांग रही थी। आरजेडी ने अभी तक सिवान से उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। कहा जा रहा है कि अगर पवन सिंह से आरजेडी की बात बन जाती है तो संभव है कि काराकाट सीट आरजेडी के पास आ जाए और सिवान सीट भाकपा माले के पास। दूसरी चर्चा है कि अगर आरजेडी से पवन सिंह की बात नहीं बनती है तो पवन सिंह हाथी पर भी सवार हो सकते हैं। यानी काराकाट की सियासत में मायावती की पार्टी बीएसपी की भी एंट्री हो सकती है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर पार्टी की चर्चा क्यों हो रही है। इसके पीछे की वजह खुद पवन सिंह ही है। दरअसल पवन सिंह बिहार के काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसकी जानकारी बुधवार को उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के जरिए सार्वजनिक की। हालांकि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। न ही उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यही कारण है कि पार्टी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। बहरहाल इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है, जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।